बहुत समय पहले की बात है। जंगल का राजा शेर बूढ़ा होकर काल के गाल में समा गया। राजा की मृत्यु के बाद जंगल के सभी जानवरों ने नया राजा चुनने के लिए एक सभा की। राजा बनने के लिए बहुत से जानवर उतावले थे, मगर कोई भी इस पद के योग्य नहीं पाया गया। काफी देर तक चली बहस के बाद एक बंदर को, जो शारीरिक रूप से बहुत विशाल था, राजा मनोनीत किया गया। यह बंदर अपनी चालाकी और हास्यास्पद उछल-कूद के लिए भी मशहूर था। यह राजा बनने के लिए उसकी अतिरिक्त योग्यताएं थीं। परंतु एक लोमड़ इस चुनाव से संतुष्ट नहीं था। वह स्वयं राजा बनना चाहता था। एक बंदर उस पर शासन करे, यह बात उसे स्वीकार नहीं थी। एक दिन प्रातःकाल वह बंदर के पास जाकर बोला, महाराज, आपकी जय हो। मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, मगर यह आपको अपने तक ही रखनी होगी। बंदर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उत्सुकतापूर्वक बोला, हाँ हाँ, बताओ, क्या समाचार है। महाराज, मैंने आपके एक जंगल में एक छुपा हुआ खजाना खोज निकाला है। एक छुपा हुआ खजाना खोज निकाला है। अब आप चूंकि राजा हैं, अतः वह सारा धन आपका ही होना चाहिए। इसलिए मैंने उस धन को वहीं रखा हुआ है। आइए, मैं आपको दिखाऊं। बंदर बिना एक क्षण बर्बाद किए लोमड़ के साथ जाने को तैयार हो गया। लोमड़ उसे एक ऐसे गड्ढे के पास ले गया जिसमें ऊंची ऊंची घास और झाड़ियां उगी हुई थी। एक उंगली का इशारा करते हुए लोमड़ फुसफुसाकर बोला, वहां जहां लंबी घास है, आप वहां हाथ डालिए, आपको खजाना मिल जाएगा। बंदर ने वैसा ही किया, मगर जैसे ही बंदर ने घास में अपना हाथ डाला, एक आवाज आई और उसका हाथ फंदे में फंस गया। अब लोमड़ हंसने लगा, हो, तुम भी कैसे राजा हो। जब तुम्हें स्वयं अपना ही होश नहीं है, तो तुम इतने बड़े जंगल पर राज कैसे करोगे। उसकी मूर्खता पर हंसते हुए लोमड़ जंगल में गया और सभी को बंदर की यह कहानी सुनाई। इस कहानी का मोरल है कि बिना बुद्धि के सफलता प्राप्त नहीं होती।